ये कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया? टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान ने 1782 लेकर 1779 तक मैसूर पर शासन किया, बिल्कुल दोनों कथन सही दिया गया है। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर कहलाता है सीमा शुल्क कहलाता है। किस भारतीय संगीतकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया है। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना भारत के स्वतंत्रता सेनानी ने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य शैली है? राजस्थान राज्य का है कालबेलिया, जो एक आदिवासी नृत्य शैली है। चेन्नई सुपर किंग ने किस टीम को हराकर IPL द्वारा किसका खिताब जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर जीता था। निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? टाइटन है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय औषधि शिक्षा पर अनुसंधान संस्थान यानी कि नीपेर संशोधन विधेयक द्वारा किस पारित किया था? विधेयक में उल्लेखित संस्थान राष्ट्रीय महत्व के हैं और डैश मंत्रालय के औषधीय फार्मास्यूटिकल विभाग से अंतर्गत आते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि के विभाग से संबंधित हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री M वेंकैया नायडू, जो अब बदल चुके हैं। अभिनव में कौन उपराष्ट्रपति है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के पहले ओलंपिक कौन थे? नॉर्मन पिर्चर्ड थे। उगादी इनमें से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? कर्नाटक राज्य का है। स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? विकास स्वरूप के द्वारा स्लम डॉग मिलियनेयर पुस्तक लिखा गया है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है? ओडिशा में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 19 करता है। साइट्रिक एसिड सामान्यतः डैश में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सा है? बोस आइंस्टीन संघनित जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है। मेवाड़ के निम्नलिखित में से शासकों में से कौन खानवा का युद्ध 1527 में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? राणा सांगा पराजित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है ये रोजगार सृजन कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से किस वास्तु शिल्पीय स्थापत्य शैली में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? द्रविड़ वास्तुकला में था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का पहला उप प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था जिन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुमारी कमला को बुलाया गया था। भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका संगठन किया गया था? सीमा सड़क संगठन का नियुक्त किया गया था। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? चालुक्य राजवंश के शासक थे। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का लगभग डैश अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? 1%। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। सही कथन का चयन करें। कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली से जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है के भीतर संलग्न होते, बिल्कुल सही दिया गया है। मछली के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं मछली के हृदय में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया? रसीदी टिकट के लेखक जो है अमृता प्रीतम है। शुष्क पर्णपाती वन लगभग डैश के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? 100 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के भीतर समानुपाती होता है? बॉयल का नियम। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। भारत का डैश खेती आदिम रूप में झूम कृषि के रूप में जाना जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्येक न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर योग्य रहेंगे? 65 वर्ष तक पद पर बने रहेंगे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अभिनय दर्पण के लेखक है? नंदी केश्वर जो है अभिनय दर्पण के लेखक हैं।
विकास की आय 2.5 लाख है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होता है? शून्य लागू होता है। मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना डैश द्वारा शुरू किया गया था? स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किया गया था। विद्यालय भारत के किस राजवंश से संबंधित है? चोल राजवंश से संबंधित है। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को हराया था? हाइडेस्पीज के युद्ध में हराया था। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः कब होता है? अपराह्न में होता है। निम्नलिखित में भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता था? रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार डैश में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 से 22 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 की मेजबानी किस देश ने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर में एक छोटे द्वीप पर स्थित है? महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत के किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। निम्नलिखित भारतीय गायिकाओं में से किसे भारत की कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है? लता मंगेशकर को संबोधित किया जाता है। परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके संस्थापक ईश्वर में विश्वास नहीं करते। बिल्कुल गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगती है? भूटान के साथ लगती है। मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डैश तक पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने किया था? राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेटिंग इज फॉलोड बाय विच प्रोसीड्यूर? डाइनिंग एंड फिनिशिंग जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास था? कविराज की उपाधि। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गदाम पद्मजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सर्वप्रथम इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आर्थर टेंसनेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक की गतिविधि का परिणाम है? वुलर झील है। धमेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध स्तूपों संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वाराणसी में है। सैयद वंश के ठीक बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? लोधी वंश ने शासन किया था। किस भारतीय राज्य सरकार ने परियोजना फ्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को कितने % हिस्सा कामकाजी के अंतर्गत आता है? 66% आता है। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री डैश का संस्मरण प्रियंका चोपड़ा जोन्स द्वारा अनफिनिश्ड पुस्तक लिखा गया है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग डैश में लगाता है? 27 दिन में लगाता है। फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होता है? कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कोई पदक नहीं जीता? महिला हॉकी ने कोई पदक नहीं जीता था। विच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द आर्टिकल ऑफ पार्लियामेंट? चैप्टर 2 में दिया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था? 1651 में स्थापित किया गया था। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है। द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मई 2022 में भारत के मुख्य G20 सम्मेलन में कौन होंगे? हर्षवर्धन सिंगरा। झावेरी बहनें में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुरी के लिए झावेरी बहनें प्रसिद्ध हैं। पंडित रविशंकर का नाम डैश नामक संगीत वादन से जुड़ा हुआ है? सितार वादन के लिए जुड़ा हुआ है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अमजद अली खान बंगस एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक है? सरोद वादक है उस्ताद अमजद अली खान। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति डैश में निहित होता है? राज्य के राज्यपाल में निहित होता है। बिहू डैश राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 करता है। भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? हिमछद में है। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मा का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। खेल नर्सरी योजना 2022-23 खेलों को बढ़ावा देने के लिए डैश में शुरू किया गया है? हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल कैसे वर्ष का था? 12 वर्ष का था। निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? फ्लोरोप्लास्ट जो है युक्त ये कवक जगत का विशेषता नहीं है। 2011 की जनगणना का भारत की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे मास्टर ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जिसकी आयु शुद्ध आय 5 लाख से कम है लेकिन 2.5 लाख से अधिक है उसके वित्तीय वर्ष 2021-22 में देय आयकर नई व्यवस्था की दर कितना है? 5% है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं? नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सितंबर 2021 में वायुसेना अध्यक्ष यानी कि CS के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विवेक राम चौधरी ने ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करता है? पोटेशियम करता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। ऋग्वेद या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक देवी थी? सिंधु नदी। निम्नलिखित में से किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया है। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को डैश भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आवास योजना गांव में रहने वाले गरीबों के लिए है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। खजुराहो नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु डैश में हुआ था? 1862 ईस्वी में हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। त्योसोमोग्वो झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमाच्छादित झील है? सिक्किम राज्य में है त्योसोमोग्वो झील। डैश उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है? राजकोषीय घाटा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। 2011 की जनगणना में भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था? 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से भारत को 2 द्वीपीय पड़ोसी देश है? श्रीलंका और मालदीव हैं। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। महाकाली गुफाएं डैश में स्थित है? और 19 शैलकृत यानी कि रॉक कट स्मारकों का एक समूह है, महाराष्ट्र में स्थित है। माच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य शैली है? मध्य प्रदेश का है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों को सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1918 में किया था। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं को प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? अरीय पैटर्न यानी कि रेडियल पैटर्न बनता है। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, जबकि संपत्ति, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये सभी मौलिक अधिकार हैं। 1 फरवरी 2022 को निर्मला सीतारमण ने डैश प्रस्तुत किया जिसमें आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में विभिन्न परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा गया था? वित्त विधेयक। जब रोटी ऊपर उठती है और सिकती है तो डैश आटे में हजारों बुलबुले बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जम्मू कश्मीर से डैश तक जाता है? तमिलनाडु तक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय त्यौहार भगवान जगन्नाथ को श्रद्धा अर्पित करने के लिए मनाया जाता है? रथ यात्रा। निम्नलिखित में से कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है? ये कछुआ और सांप जो है ठंडे दोनों खून वाले जानवर हैं। वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्र नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। आवर्त सारणी में N किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? नाइट्रोजन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 21 जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था।
निम्नलिखित में से किसे पुरुष वर्ग फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था? श्रेयस अय्यर को चुना गया था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े थे? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जुड़े थे। किस क्रिकेटर ने भारत में श्रीलंका दौरे पर 2022 पर T20 सीरीज के लिए मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था? श्रेयस अय्यर ने जीता था। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह हैं। बाणभट्ट डैश के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा डैश द्वारा लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2021 के विजेता थी? हरनाज संधू। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम जीवित सधीर नर्तक है जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? आर मुथुकुन माल है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? सन हेम्प उदाहरण है। मेहरुन्निसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी किया था? 1611 ईस्वी में शादी किया था। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला वादन के लिए जाने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त कर दिया था जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत। निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश में फांसी दिया गया था? महात्मा गांधी को। यहाँ पर देखो क्वेश्चन ही गलत दिया गया, यहाँ पर अतिरिक्त नहीं, यहाँ पर अलावा होता। ठीक है, यहाँ पर अलावा देना चाहिए, यानी कि महात्मा गांधी को इसमें फांसी नहीं दी, केवल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी दिया गया था। जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय राज्य में बेहदीन खलम त्यौहार मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26 प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 जीता था? तमिलनाडु ने जीता था। भारत में सेंट्रल बैंक डैश में बना था? 1935 ईस्वी में बना था। 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से किया गया था? लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। समीर भारत के लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? 25 वर्ष की आयु के बाद कर सकता है। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है? मानसून के रूप में वर्णित किया गया है। जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे डैश कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर पर डैश की कमी है? विटामिन बी की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? अशोक ने ऐसा किया था। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। एथलीट फूड डैश के कारण होने वाली बीमारी है? कवक के कारण होने वाली बीमारी है। निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू किया है? जम्मू कश्मीर के लिए शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित? कालबेलिया नृत्य शैली जो है राजस्थान की है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। डैश इज यूज टू गेट रीड ऑफ इंडिजेशन। जब हमें एसिडिटी हो जाता है तो हम एंटासिड का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? चना जो है एक रबी की फसल है। खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? बांग्लादेश में। Which constitution amendment and included fundamental duty in the Indian Constitution? 40 यानी कि 42वां संविधान संशोधन विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का विवरण डैश कहलाता है? व्यावसायिक संरचना कहलाता है। Which of the following formula is corrected for gross value added? यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला इसमें से कौन सा सही दिया गया है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट करेक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड बराबर होता है ग्रॉस डोमेन यानी कि जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं? रन आउट जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। वेटिंग फॉर ए वीजा इज ए 20 पेज ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय भीमराव अंबेडकर।
स्मार्ट सिटीज और एकेडमिया टूवर्ड्स इंडिया एक्शन एंड रिसर्च सार योजना डैश द्वारा आरंभ किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से प्राप्त हुआ था। वे डैश नृत्य के शिक्षक थे, मणिपुरी नृत्य के शिक्षक थे। शोभना नारायण भारत की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? 10वें संशोधन में। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश का बंगाल का नवाब बना था? सिराजुद्दौला बना था। AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था। डैश इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेटू जो है दोनों डिवाइडेड वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दामोदर मौर्य को सम्मानित किया गया है। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियस रॉक्स आर देयर? 2 टाइप्स का रॉक होता है इंजीनियस प्रकार का। शासक का नाम साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही दिया गया है? महापद्मनंद मगध साम्राज्य, बिल्कुल सही दिया गया। अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य, बिल्कुल गलत दिया गया है। किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। कार्य की ऐसा इकाई क्या होता है? जूल, सभी को पता होगा। डैश इज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंगी आर नोन एज। ड्यूट्रोमाइसिट्स जो है इसे कॉमनली साधारणतः इम्परफेक्ट फंगी के रूप में जाना जाता है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है गुलबर्ग किला। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? काकतीय वंश की थी। तो यह पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर, टीन और जिंक से गन मेटल का निर्माण होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, गन मेटल का निर्माण जो है कॉपर, टीन और जिंक से होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता जो है सोवियत सोशल यानी कि USSR से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से यानी कि USSR से लिया गया है। डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी का है। डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है? जिनोन का उपयोग किया जाता है। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? हॉकी से संबंधित है गुरजीत कौर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? बाली तृतीया त्यौहार जो है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बेरी बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण हो जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोल गुम्बज किस राज्य में है? कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य? फुगरी नृत्य जो है यह गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, अभी नहीं, अभी कौन सा है? जो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? ये आप लोग को पता ही होगा। लायन काय, हिंदी में इसको लायन काय कहा जाता है और इसे इंग्लिश में लाइसोसोम कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अमुक्त माल्यदा का लेखक किसने किया था? कृष्णदेव राय द्वारा अमुक्त माल्यदा पुस्तक लिखा गया है। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सुशील कुमार द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तराइन की लड़ाई हुई थी। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? राइजोबियम जीवाणु जिम्मेदार होता है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं।
जून, देखिए इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी दिया गया है, इसलिए करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम इग्नोर कर देंगे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में गठन हुआ था। द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? केंजाबुरो ओए है। द साइलेंट क्राई के लेखक केंजाबुरो ओए है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? लाल मोहन घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को, यहाँ मैंने ये सभी इंग्लिश में था, इसलिए मैंने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में किया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मोड़ा इसमें अशुद्धि हो सकता है, इसके लिए इसको इग्नोर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, निम्न में से किस प्रकार की झिल्ली जो है त्वचा है? त्वचीय झिल्ली एक प्रकार का त्वचा है। नदी डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? जमाव के कारण नदी का डेल्टा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलियन, इसमें कौन सा सही दिया गया? भारतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। कथकली किस राज्य का है? केरल का, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर केरल हो जाएगा। उसके बाद एक कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। सिंपली हम आपको बोल देते हैं कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। कालाजार किस जीव के कारण होता है? लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ के कारण जो होता है कालाजार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? मीथेन जो है कार्बन का अपर रूप नहीं, जबकि C60, बकरमिंग, फ्लोरीन जो है, ग्रेफाइट और हीरा, ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं। विजय केलकर समिति के अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन टेनिस के ग्रैंड स्लैम नहीं है? इंडियन ओपन जो है यह ग्रैंड स्लैम नहीं, जबकि विलम्बडन, रोलेंस गैरोस, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये सभी टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं। उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण होते हैं? निवेश व्यय के उदाहरण होते हैं। किस संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों का उधार लिया था? फ्रांसीसी संविधान से लिया था। प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम को होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो यहाँ पर नीचे 3rd नंबर में दिया गया है। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? औरंगजेब द्वारा दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 1799 के श्रीरंगपट्टनम के युद्धों में अंग्रेजों ने किसे हराया था? टीपू सुल्तान को हराया था, और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? लेब्राडोर करंट जो है ये ठंडी महासागरीय धारा है। राजस्व संग्रह की रैयतवारी प्रणाली ब्रिटिश भारत के किस हिस्से में शुरू किया गया था? रैयतवारी जो है दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। निम्न में से कौन सा पूंजीगत वस्तु नहीं है? भोजन और वस्त्र जो है ये पूंजीगत वस्तु नहीं है, जबकि ट्रक, उपकरण ये सभी हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 15 साल का होता है। सॉरी, यहाँ पर 15 साल नहीं बल्कि 5 साल होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। यहाँ पर 5 कर लीजिएगा। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल किस शरीर के अंग का हिस्सा होता है? गुर्दा का हिस्सा होता है। व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने प्रतिपादित किया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हौजे सुल्तानी है विशाल जलाशय। हौजे सुल्तानी क्या है? विशाल जलाशय। कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा है? प्रियंका चोपड़ा। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? बिहार में द्विसदनीय विधायिका और टोटल 6 राज्यों में है। पृथ्वी की सतह के ऊपर की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? पपड़ी कहलाता है। देखिए यहाँ पर पपड़ी का अर्थ यहाँ क्रस्ट हो जाए, क्रस्ट के बाद क्या होता है? मेंटल होता है, मेंटल के बाद कोर होता है, इसलिए यहाँ पर पपड़ी को यहाँ क्रस्ट कर नहीं लिख करके यहाँ हिंदी में पपड़ी लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान अल-जन शाह कप 2019 जीता था? दक्षिण कोरिया ने जीता था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था PSLV C-25 द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से उत्पादन के कारकों में क्या शामिल नहीं है? कर शामिल नहीं होता, जबकि पूंजी, श्रम और भूमि ये तीनों शामिल होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था?
फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनवाया था। तो कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? माही नदी जो है यह पूर्व की ओर नहीं बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। वेगई, स्वर्णरेखा और वंशधारा ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदी हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? राष्ट्र गुप्तार जो है समाचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। सामूहिक गायन शब्द डैश से संबंधित है? गुरु पूर्व से संबंधित है। लेंस की क्षमता की ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और ये किनके बीच हुआ था? ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। 2011 की जनगणना को निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक किसने किया है? कैलाश सत्यार्थी द्वारा किया गया है। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। निम्नलिखित में से भारतीय किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। पोषण के स्वपोषी रूप के लिए डैश आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? आप लोगों को पता ही होगा, शतरंज से संबंधित है। यहाँ पर देखिए शतरंज दिया गया है। भारत में मौद्रिक नीति डैश द्वारा बनाई जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की जो रेखा है वो सबसे लंबी है। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं दिया गया? मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का है, गरबा गुजरात का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 3 बार किया गया है। नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट डैश में स्थित है? सूरत में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है, माने कि गलत दिया गया है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि इसका निर्णय जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और मांडू कहाँ का है? वो गोवा का है, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। और एक प्रकार का मांडो होता है, वह मध्य प्रदेश का हो जाएगा। देखिए मांड से रिलेटेड 3 प्रकार के नृत्य होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक है? स्मोक जो है द्वितीय प्रदूषक है। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? जुजुना कैपुतोवा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में संस्कृति में फारसी में अनुदित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? शंकर देव थे। 2019 के निम्नलिखित में से किस स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? चौखंडी स्तूप को घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2019 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन को मंजूरी दिया है? गोवा सरकार ने दिया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 17 में कहा गया है। 2018 तक की स्थिति के अनुसार कोको बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आइवरी कोस्ट है। भारत के उस एकमात्र मादा ओरंगटून का नाम क्या है जिसकी मृत्यु ओडिशा के चिड़ियाघर में हुआ था? बिन्नी नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज गति से रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया? विराट कोहली। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही दिया गया है? दुआर्ते बरबोसा जो है ये पुर्तगाल के हैं। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों के अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? मॉस जो है ब्रायोफाइट का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? इसमें देखिए मोरारजी देसाई को भारत रत्न मिला हुआ है, एमजी रामचंद्रन को मिला हुआ है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है।
निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित में से डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है? वाइज एंड अदरवाइज जो है ये चेतन भगत नहीं सुधा मूर्ति द्वारा लिखा गया है। इसमें से रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत, मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत और वन इंडिया गर्ल ये सभी चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा जो गुजरात में है। यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? ऑनर्स योर ट्रस्ट जो है यूको बैंक की टैगलाइन है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। भारत के किस राज्य में मौसू उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में मौसू उत्सव मनाया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था? डॉब रेनर ने किया था। दुर्गंधनाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? एल्युमिनियम मौजूद होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और यह 1761 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर भेजा है? मंगल ग्रह पर भेजा है। गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसने जीता था? येहोइच साकावा ने जीता था। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? ये आप लोगों को पता ही होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। फ्रीडम इन एग्जाइल की लेखक कौन है? दलाई लामा है। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? 103 संशोधन हुए। अभी तक कितने हो चुका है? 105 संशोधन हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार के महत्वपूर्ण समझा जाता है? कर्नाटक राज्य में समझा जाता है और ये तेलंगाना भी मनाया जाता है। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। मयूर का वैज्ञानिक का नाम क्या होता है? पावो क्रिस्टस होता है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं खो खो में। प्रणति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनवाया था। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है 2022 तक। इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2025 तक कर दिया गया है। अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? अफगानिस्तान के हैं, जो अभी वर्तमान में नहीं है। ये सभी पिछले साल का 2019 के करंट के अनुसार ये सब बदल चुका है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? मणिपुर का है। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव डैश के अनुयायी थे? बसवन्ना के अनुयायी थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? 16 महाजनपद मौजूद थे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए एक और शिफ्ट कर लेते हैं। जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? जयपुर को शामिल किया गया था। 15वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसने किया था? NK सिंह द्वारा 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? यहाँ पर देखिए गुजरात नहीं दिया गया, इसलिए आंध्र प्रदेश करेक्ट होगा, क्योंकि गुजरात के बाद हो सकता है ये आंध्र प्रदेश। इस ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा है। हु इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द 17 लोकसभा, यानी कि लोकसभा के 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सॉरी, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं, लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? राजस्थानी भाषा जो है ये अनुसूचित भाषा नहीं है, जबकि सिंधी, मणिपुरी और बोडो ये सभी शामिल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1999 में किया गया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से संबंधित है।
निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है, इसमें से बताना है धातु कौन सा नहीं है। देखिए कॉपर, आयरन, टीन ये सभी धातु है, जबकि सेलेनियम जो है ये धातु नहीं है। निम्नलिखित में से किस धातु की सीमा भारत के साथ नहीं लगता है, ईरान की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में लिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है, गरुड़ नहीं है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, 1951 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। विच अवार्ड इज द ऑफ्टन रिफर्ड एज द नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, प्रित्जर पुरस्कार जो है इसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, भाग 20 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, महात्मा गांधी को सम्मानित नहीं किया गया, जबकि कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना और रविंद्रनाथ टैगोर ये तीनों को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, विलियम लॉरेंस ब्रैग को सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स देश से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस द डील्स विद द किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी, किडनी से संबंधित अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया था, बांग्ला भाषा में अपनाया गया था। सोने का प्रतीक क्या होता है, सोने का प्रतीक AU होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके परचेज कर लीजिए या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। सावन आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र आपको 1 साल का पासपोर्ट 571 मिल जाएगा। जाके आप लोग जो है परचेज कर लीजिए, नहीं तो 28 तारीख से जो है नया स्पेशल ऑफर आने वाला है, जिसमें आपको 300 से 350 के रेंज में जो है आपको 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए जो है कूपन कोड सावन लग के अप्लाई करके साइन अप रख लीजिएगा और 28 तारीख को तैयार रहिएगा, क्योंकि MTS का जो है मैं 12 घंटे का मैराथन वीडियो लाने वाला हूँ। इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक का ऑफर भी आने वाला है, इसलिए जो अभी परचेज करना चाहते कर लीजिए, नहीं तो आपको ऑफर में आने दीजिए, 28 तारीख को परचेज कर लीजिए। तब तक ले कूपन अप्लाई करके रख लीजिएगा, जिससे आपको जो है परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 12 बजे से इसका ऑफर स्टार्ट होगा। जैसे ही ऑफर स्टार्ट होगा आपको जो परचेज कर लें, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा PDF देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।